सर्वेभ्यः नमस्कारः। अद्य ध्येयमन्त्रस्य उच्चारणं करिष्यति दीक्षापाल् भगिनी। नमो नमः महोदया। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नेयं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः। धन्यवादः भगिनी। संस्कृतभारत्याः पत्राचारद्वारा संस्कृतशिक्षणयोजनायाः तृतीयचरणे इत्युक्ते शिक्षा इति पाठ्यक्रमस्य पञ्चमकक्षायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अस्ति। अद्यतनकक्षायाम् अध्यापकरूपेण उपस्थितः अस्ति डाक्टर् केशव लुइटेल् महोदयः। महोदयः पूर्वोत्तरभारतम् इति न्यासस्य पूर्वसचिवः आसीत्। वर्तमाने महोदयः सदस्यत्वेन कार्यं कुर्वन् अस्ति। संस्कृतभारत्याः दक्षिण आसां प्रान्तस्य सम्पर्कप्रमुखः अपि अस्ति महोदयः। इदानीम् अहं कक्षां नेतुं महोदयाय विनयपूर्वकं निवेदयामि, कृपया कक्षायाः शुभारम्भं करोतु इति निवेदनमस्ति। अच्छा, अहं स्क्रीन् शेर् करोमि इदानीं। इदानीं दृश्यते न वा? आमाम्। आगतं न वा टेक्स्ट् अत्र द्वितीयपाठः? आम् महोदय। नमो नमः। इदानीम् अस्माकं मम पक्षतः अयं प्रथमपाठः अस्ति। अत्र कृदन्तः अथवा सप्तृश् प्रत्ययन्त पठनार्थं अत्र अनुरोधः कृतः आसीत्। वस्तुतः सत्रि पुनः सानच् तस्य समानमेव भवति। तस्य प्रयोगः तस्य सत्रि प्रत्ययन्त यः भवति तत्र वर्तमानकालिकः तत्र प्रथमविभक्तौ प्रयोगः प्रायशः दृश्यते। पुनः सानस् अपि तथैव भवति, परन्तु परस्मैपद इति भवति यत्र भवति तत्र सत्रि प्रत्ययन्त भवति। यदा आत्मनेपद विधानं भवति चेत् तत्र सानस् प्रत्ययस्य व्यवहारः भवति। तत्र इदमेव पार्थक्यम् अस्ति उभयोः। वस्तुतः तस्य क्रियायाः रूपं प्रयोगं तु समानमेव भवति, तस्य अर्थोऽपि समानम् एव भवति। इदानीं सत्रि प्रत्ययन्त इति वर्तमानकाले इत्यस्य प्रयोगः भवति। वयं तु तिङ् विभक्ति वा तिङ् प्रत्यय वयं पठितवन्तः। यदा गच्छति, पठति, खादति, लिखति, हसति, लट् लकारे तत्र ति इति भवति। यथा गच्छति, खादति, पठति, हसति इति तत् तिङ् विभक्तौ तिङ् प्रत्ययन्ते तथा लट् लकारे वर्तमानकाले एवं प्रयोगः भवति।
तत्रापि वर्तमानकालस्य प्रयोगः भवति तिङ् विभक्तौ अपि। इदानीम् अत्र सत्रिप्रत्ययन्तयोगेन कृत् प्रत्यये, एतत् सत्रिप्रत्ययन्तः अस्ति, कृत् प्रत्ययः अस्ति, कृदन्तः इति अपि उच्यते। तिङन्तः भवति गच्छति, खादति, पठति, लट् लकारस्य प्रयोगः भवति तत्र। अत्र कृत् प्रत्ययः अस्ति, अत्र सत्रि प्रत्ययः भवति चेत् तत्र शब्दः अत्र संज्ञा अनन्तरमेव प्रयोगं भवति। पुनश्च यथा इदानीं सत्रि प्रयोगः भवति अर्थात् वर्तमानकाले भवति, कदाचित् भविष्यत्काले अपि भवति। इदानीं वयं वर्तमानकालस्य प्रयोगमेव इदानीं प्रयोगं कुर्मः। श्रूयते न वा? अरे आं महोदय, श्रूयते। श्रूयते न? तद् किमपि तत्र हा हूँ किमपि न श्रूयते खलु, अतः किञ्चित् लघु कृत्वा। अच्छा, अहं यद् उक्तवान् तद् ज्ञातवन्तः न वा भवन्तः? तिङ् विभक्ति वा अथवा तिङ् प्रत्यय यत्र भवति तत्रापि वर्तमानकालस्य प्रयोगः भवति। यथा गच्छति, खादति, पठति, हसति, लिखति इत्यादि प्रयोगः तत्रापि भवति। पुनः दशलकारे एव प्रयोगः भवति तिङ् विभक्तौ। वर्तमानकाले तु लट् लकारस्य प्रयोगः भवति। अत्र कृदन्ते, कृदन्तोपि भवति, कृत् प्रत्ययः यत्र भवति तत् कृदन्तः इति शब्दः भवन्ति। अत्र संज्ञायामेव शब्दः इति भवति, तत्र तु धातोः पश्चात् तिङ् विभक्ति भवति, अत्र शब्दस्य अनन्तरमेव सत्रि प्रत्यय प्रयोगः भवति। अत्र वर्तमानकालप्रयोगे भवति। यथा उदाहरणम् अत्र अस्ति, पिता कार्यं कुर्वन् पुत्रं दृष्टवान्। इदानीं महत्वपूर्णं विषयम् अस्ति यत् अत्र कार्यद्वयं चलति। समानतया कार्यं द्वयं यत्र चलति तत्र सत्रिप्रत्ययन्तव्यवहारः भवति। वर्तमानकालस्य यत्र प्रयोगः भवति तत्र सत्रिप्रत्ययः भवति। यथा पिता कार्यं कुर्वन् पुत्रं दृष्टवान्, तत्र कार्यं करोति पुनः पुत्रं पश्यति, इति तत्र द्वयं कार्यं समानतया चलति अत्र। परन्तु पुत्रं दृष्टवान्, कार्यं कुर्वन् पुत्रं दृष्टवान्, कार्यम् अपि करोति तस्मिन् समये एव पुत्रमपि स दृष्टवान्। यत्र तत्र वर्तमानकालिका प्रयोगः भवति तत्र सत्रिप्रत्ययन्तः भवति। पिता कार्यं कुर्वन् पुत्रं दृष्टवान्, काज करते करते पिता पुत्र के देख लेन। अरविन्दः गीतं शृण्वन् चित्रं लिखति, स गीतमपि शृणोति पुनः चित्रमपि लिखति। तत्र समानतया कार्यद्वयं तत्र प्रचलति। तत्र यत्र यत् समाप्तं जातं कार्यं तत्र किं भवति, तत्र सत्रिप्रत्ययन्तं भवति। गान सुनते सुनते अरविन्द सभी आक्षे, राकेशः पादत्राणं क्रीडन् धनस्यूतात् धनं स्वीकृतवान्। अर्थात् राकेशः पादत्राणम् इत्युक्ते चप्पल, सैंडल इति, क्रीडन् स किं करोति, क्रीणाति, स क्रीणाति पुनः धनस्यूतात् धनं स्वीकृतवान्। धनस्यूतः भवति पार्श्वतः किं धनं स निष्कासयति, स धनमपि निष्कासयति। तत् क्रीडन् अस्ति पुनः धनं दातव्यं भवति, तत्र कार्यद्वयं प्रचलति। अतः स क्रीडन् एव धनं ददाति स इति। शिशु रुदन् पितामहीम् आहूतवान्, शिशुः रुदति तस्मिन् समये स पितामहीम् अपि स आह्वयति, तदा किं भवति, शिशु रुदन् पितामहीम् आहूतवान् इति। ज्ञातं न वा? अत्र अस्ति, एतद् अकार्यम् इति जानन् अपि स उत्कोचं स्वीकरोति। जानन्, तत्र ज्ञा धातुः सत्रिप्रत्ययन्तः जानन्, श्रु धातु सत्रिप्रत्ययन्तः किं भवति, शृण्वन्। पुनः क्रीन् धातु तत्र सत्रिप्रत्ययन्तः क्रीडन् इति भवति। अत्र यदा प्रत्ययस्य योगः भवति सत्रिप्रत्ययः, तथा विशेषणम् अपि भवति। एतत् विशेषणवत् प्रयोगः भवति। पुनः विशेषस्य यद् लिङ्गं यद् वचनं भवति तस्य विशेषणस्य तदैव भवति इति नियमः अस्ति। एतत्तु पुंलिङ्गः शब्दः अस्ति। शृण्वन्, पठन्, लिखन्, खादन्,
प्राप्नुवन् हसन् गच्छन् एवं भवति प्रयोगः। पुनः एतत्तु एकवचनस्य प्रयोगः भवति। यथा भवन्तः भवान् शब्द भवत् शब्दस्य प्रयोगः श्रुतवान् न वा? भवत् शब्दः कथं चलति? भवान् भवन्तौ भवन्तः भवन्तं भवतौ भवतः इति भवति खलु। यदा हनुमान् शब्दः अपि भवति, हनुमान् हनुमन्तौ हनुमन्तः, भगवान् भगवन्तौ भगवन्तः इति शब्दः अस्ति खलु। तथैव अस्यापि रूपं प्रचलति। यदा शृण्वन् शृण्वन्तौ शृण्वन्तः, अत्र एकवचनस्य एव प्रयोगः अस्ति। अहं तस्य कथं प्रयोगः भवति इति उदाहरणम् अत्र उक्तवान्। अत्र बहुवचनस्य प्रयोगः तु अत्र कृतं नास्ति, तथापि उदाहरणम् अहं दत्तवान्। अयं शब्दः कथं चलति? यदा भवत् शब्दः चलति, भवान् भवन्तौ भवन्तः इति भवति खलु, तथैव शृण्वन् शब्दोऽपि यदा शब्दः जातः इदानीं तस्यापि प्रयोगः तथैव भवति। अत्र अरविन्दः गीतं शृणोति, अरविन्द एकः अस्ति, एकवचने अस्ति, अतः तत्र शृण्वन् इति अभवत्। यदि अरविन्दादयः यदा भवति अथवा बालकाः यदि भवति चेत् शृण्वन्तः इति भवति। बालकः गीतं शृण्वन् चित्रं लिखति, बालकौ गीतं शृण्वन्तौ चित्रं लिखतः, बालकाः गीतं शृण्वन्तः चित्रं किं भवति? लिखन्ति इति भवति। अतः अस्य रूपं एतादृशं भवति। अत्र तु एकवचनस्य प्रयोगः अस्ति। अरविन्दः गीतं शृण्वन् चित्रं लिखति, स गीतम् अपि शृणोति, चित्रम् अपि लिखति। तत्र कार्यद्वयं प्रचलति। अतः श्रीधातु भवति चेत् शत्रुप्रत्ययान्त शृण्वन् क्रीडन् शक्नुवन् क्रीडन् प्राप्नुवन्, लेखकः प्रशस्तिं प्राप्नुवन् गतदिनानि स्मृतवान्, रवीन्द्रः पुत्रं गृह्णन् यानम् आरूढवान्, शिक्षकः उत्तरं ददत् कक्षातः गतवान्। अतः दा धातु तु शत्रुप्रत्ययान्तस्य ददत् इति भवति। सैनिकः दण्डनायकात् बिभ्यत् प्रतिगतवान्, बिभ्यत् भयं करोति इति, भयं कुर्वन् एव सः गतवान्। ते नूतन प्रकोष्ठे रज्जुं बध्नन्तः गीतवन्तः। अत्र बहुवचनस्य प्रयोगः अत्र कृतः अस्ति। बध्नन् बध्नन्तौ बध्नन्तः, सः बध्नाति इति प्रयोगः भवति तिङ् विभक्तौ लट् लकारे, सः बध्नाति। अत्र शत्रुप्रत्ययान्ते यदा भवति चेत् किं भवति? सः बध्नन् गीतवान्, तौ बध्नन्तौ गीतवन्तौ इति भवति। पुनः ते रज्जुं बध्नन्तः गीतवन्तः। ऐसे इसका प्रयोग होता है। नायकः मित्रस्य कष्टं जानन्तः साहाय्यं कृतवन्तः। नायक मित्रस्य कष्टं जानन्तः, मित्र का कष्ट को जानते हुए सहाय्यं कृतवन्तः, मतलब सहाय किया। इसमें दो कार्य चल रहा है, मतलब जो काम हो रहा है उसमें शत्रुप्रत्यय से प्रयोग हुआ है। इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। এখানে বহুবচনের প্রয়োগ হয়েছে। যেরকম নায়কাः मित्रस्य कष्टं जानन्तः साहाय्यं कृतवन्तः। जैसे एक वचन में क्या होगा? नायकः मित्रस्य कष्टं जानन् साहाय्यं कृतवान्। यदि द्विवचने भवति चेत् द्विवचनस्य प्रयोगस्तु अस्माकं संस्कृतभारत्यां तु प्रायशः नास्ति, इदानीं सरलतया अस्ति। बहुवचने भवति नायकाः मित्रस्य कष्टं जानन्तः साहाय्यं कृतवन्तः। यदि द्विवचने भवति चेत् नायकौ मित्रस्य कष्टं जानन्तौ साहाय्यं कृतवन्तौ एवं भवति। शिशवः मातरं स्मरन्तः रुदन्तः आसन्। इसका एक वचन में क्या होगा? शिशुः मातरं स्मरन् रुदन् आसीत्। शिशुः मातरं स्मरन् रुदन् आसीत्। शिशु मातरं स्मरन्तौ
रुदन्तौ आस्ताम, द्विवचन में ऐसा प्रयोग होता है। बहुवचन में शिशवः मातरं स्मरन्तः रुदन्तः आसन्, ऐसा। ते प्रतिवर्षं जन्मदिनोत्सवे रुग्णेभ्यः फलं ददतः आसन्। ददत, ददतौ, ददतः, ऐसा प्रयोग होता है। इदानीम् अभ्यासं कुर्मः किञ्चित्, सन्देहः भवति चेत् पुनः वयं पठामः। शृण्वन्तः सन्ति खलु भवन्तः? दृश्यते इदानीं? न महोदय। हाँ हाँ, न दृश्यते? प्रेजेंटेशन् दृश्यते न वा अत्र? नास्ति महोदय प्रेजेंटेशन्। नागतवान्? अरे किं जातम्? अच्छा, पुनः करोमि अहम्। इदानीं दृश्यते? आं महोदय, इदानीं दृश्यते। मध्ये गच्छति एतत्, तद् उभय माने एकस्मिन्नेव वाट्सप् अपि लिङ्क् अस्ति, तत्रैव अस्ति तु, एतत् एलौ न भवति। अत्र उदाहरणम् अस्ति, अत्र अधस्तनक्रियापदानां बहुवचनान्तं रूपं दृष्ट्वा सत्रन्तं पुंलिङ्ग एकैकवचनान्तं रूपं लिखति। वयं तु पुंलिङ्गस्य एव प्रयोगः कृतवन्तः। इदानीं शृण्वन्, गच्छन्, पठन्, खादन्, रुदन्, स्त्रीलिङ्गः प्रयोगः अपि भवति तस्य। इदानीं पूर्वं पुंलिङ्गस्य एकवचनान्तं रूपं वयं लिख्मः। अत्र बहुवचनस्य रूपम् अस्ति। करोति, कुर्वन्ति, कुर्वन्, शृणोति, शृण्वन्ति, शृण्वन्, बध्नाति, बध्नन्ति, बध्नन्, रोदिति, रुदन्, शक्नोति, शक्नुवन्, जानाति, जानन्, क्रीणाति, क्रीडन्, आप्नोति, आप्नुवन्, गृह्णाति, गृह्णवन्, ददाति, ददत्, ददत् भवति, ददत्, बिभेति, बिभ्यत् इति भवति। अत्र अधो निर्दिष्टानां क्रियापदानां सप्तन्त पुंलिङ्ग एकवचनान्तं रूपं बहुवचनान्त रूपं च लिखतः। अत्र एकवचनस्य अपि वयं प्रयोगं कुर्मः, पुनः बहुवचनस्य प्रयोगमपि कुर्मः। गृह्णाति, गृह्णवन्, गृह्णन्तः, गृह्णाति, क्रीडन्, क्रीडन्तः, रोदिति, रुदन्, रुदन्तः, ददाति, ददत्, ददतः, करोति, कुर्वन्, कुर्वन्तः, शक्नोति, शक्नुवन्, शक्नुवन्तः, बिभेति, बिभ्यत्, बिभ्यतः, आप्नोति,
आप्नुवन् आप्नुवन्तः, बध्नाति बध्नन् बध्नन्तः, शृणोति शृण्वन् शृण्वन्तः। इस तरह इसका प्रयोग होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बुझते पारछो? है महोदय। स्पष्टं जातं न वा? आं महोदय। कदाचित् किमस्ति, पठत् पठति खादति लिखति तस्य समानमेव भवति। यदा ददाति भवति चेत् तस्य किञ्चित् प्रयोगं भिन्नं भवति। यथा ददत् इति भवति, तत्र ददन् इति न भवति। पुनः बिभ्यति भयं करोति इति चेत् तत्र बिभ्यत् इति भवति। पुनः बहुवचने अपि बिभ्यतः ददाति ददतः इति तत्र स्मरणं कर्तव्यं भवति। सर्वे तत्र सर्वेषां शब्दानां समानं तु न भवति, तस्य भिन्नं भिन्नं रूपं भवति। अतः यथा आप्नोति आप्नुवन् आप्नुवन्तः, बध्नाति बध्नन् बध्नन्तः एवं भवति। रोदिति रुदन् रुदन्तः एवम्। अत्र सप्तन्त रिक्तस्थलानि पूरयामः। अत्र नर्तकः गीतं नर्तितवन्तः, किं भवति अत्र वदन्तु एकः कश्चन। उदाहरणम् अत्र दत्तमस्ति। नर्तकः गीतं शृण्वन्तः नर्तितवन्तः, छात्राः रुदन्ति पाठं लिखितवन्तः। अत्र किं भवति? एकं रुदन्तः पाठं लिखितवन्तः। आम्। भक्ताः जपं कुर्वन्ति अस्ति आनन्दम् अनुभवन्ति। भक्ताः जपं कुर्वन्तः आनन्दम् अनुभवन्ति। आम्। अर्चकः तीर्थं ददति उपविष्टवन्तः सन्ति। अर्चकः चरण तत् किं चरणोदकं तीर्थम् इत्यस्य अर्थः। अर्चकः तीर्थं ददन्तः ददतः ददतः उपविष्टवन्तः सन्ति। आम्। शिक्षकः पुस्तकानि क्रीडन्तः शालाम् आगतवन्तः। विद्यार्थिनः शिक्षकेभ्यः बिभ्यतः गृहपाठं समापितवन्तः। अभिमानिनः पक्षस्य ध्वजम् आपणेषु विद्यार्थिनः शिक्षकेभ्यः बिभ्यतः गृहपाठं समापितवन्तः। तज्जातम्। पुनः अधः अस्ति अभिमानिनः पक्षस्य ध्वजम् आपणेषु भग्नन्तः अग्रे गतवन्तः। आवरणे दत्तानं क्रियापदानं सत्तन्त वचनान्तेन रूपेण रिक्तस्थानानि पूरयेत्। अर्थात सत्री प्रयोगस्य यद् वाक्यम् अस्ति, पदम् अस्ति, क्रियापदम् अस्ति, तस्य एकवचनस्य अन्तेन रूपेण रिक्तस्थाने पूरयति। एकवचनस्य प्रयोगं कर्तव्यम्। अत्र बहुवचनस्य प्रयोगं तु वयं कृतवन्तः, इदानीम् एकवचनस्य प्रयोगं वयं कुर्मः। सुग्रीवः रुदन् रामस्य साहाय्यं पृष्टवन्तः। इदानीं किं भवति अत्र? एतत् तु जातम्, उदाहरणं दत्तं। सः कार्यं कर्तुम् अपि तूष्णीं स्थितवान्। सः कार्यं कर्तुं साहाय्यमपि तूष्णीं स्थितवान्। साहाय्यं होगा न तो कुर्वन् भवति खलु। अत्र तो एकवचनं प्रयोग लिखितमस्ति खलु। आवरणे दत्तानं, अत्र अस्ति आवरणे दत्तानं क्रियापदानाम्। अत्र आवरणे दत्तमस्ति क्रियापदम्। सत्रन्त पुंलिङ्गैक वचनान्तेन रूपेण रिक्तानि भवन्ति। अतः एवम् एतत् प्रयोगं कर्तव्यं भवति। स कार्यं कर्तुं गृह्णन् अपि तूष्णीं स्थितवान्। शङ्करः प्रादेशिकभाषां
जानन् अपि न बध्नाति तु तत् भग्नतः तत्र तत् दत्तम् अस्ति तत्र किमस्ति शृङ्खलातया तत्र स्थापितं नास्ति वयं तत्र चित्वा एव कर्तुं कर्तव्यं भवति शङ्करः प्रादेशिकभाषां जानन् अपि स्वमातृभाषया एव उत्तरितवान् सर्वेषः नूतनान् अनुभवान् किं भवति अनुभवान् गृह्णन्तः कार्यक्षणम् अग्रे गतवन्तः पङ्गुः दण्डं विवेतः बिभ्यतः मार्गे चलति स दण्डं दर्शयित्वा जनान् स बिभेति नर्तकः पादयोः किङ्किणीं बध्नन् भवति नर्तकः पादयोः किङ्किणीं बध्नन् शीघ्रं धापितवान् दुष्टात् कर्मकरः कार्ये दोषं कृतवान् दुष्टात् प्राप्नोतः प्राप्नुवन् कर्मकरः कार्ये दोषं कृतवान् प्राप्नुवन् इति भवति इदानीम् अस्ति एतत् गणना करा एतत् पदसंग्रह एतत् भिन्नम् अस्ति भविष्यत्कालिकप्रयोगः अस्ति न खलु एतत् शत्रुप्रत्ययस्य रूपं तत्र नास्ति एतत् भिन्नम् अस्ति इदानीं शत्रुप्रत्ययस्य प्रयोगः वयं कृतवन्तः सानस् प्रत्यये यदा आत्मनेपदस्य व्यवहारः भवति यत्र तत्र सानस् प्रत्ययः भवति तत्तु पाठितवन्तः स्यात् प्रायशः प्रहेलिका अस्ति अत्र सुभाषितम् अस्ति एकं पुनः काव्यकथा अपि अत्र अस्ति कति अस्ति कति पृष्ठात्मकम् अस्ति पश्यामः किञ्चित् शीघ्रे शीघ्रे गच्छामः गणयति इति गणनां करोति इति भवति गण्यते यदा तस्य कर्तृवाच्य प्रयोगः भवति चेत् गण्यते पठति पठ्यते एवं प्रयोगः भवति पुनः गणयिष्यति भविष्यत्काले किं भवति गणयिष्यति इति प्रयोगः भवति गणयितव्यं तव्यत् प्रत्ययः भवति चेत् गणयितव्यं यथा पठितव्यं भवति गणनीयम् अन्यर् प्रत्ययः भवति चेत् गणनीयं गणितः गणिता गणितम् अर्थात् गणितः भवति चेत् यदा तः प्रत्ययः भवति चेत् यथा गतवान् वयं प्रयोगं कुर्मः खलु गतः तथैव गणितः इति गणनां कृतवान् इति भवति गणिता स्त्रीलिङ्गे गणिता भवति बालिका गणिता संख्या गणिता गणितं गणितमपि भवति पुनः गणितवान् गणनां कृतवान् गणितवती गणनां कृतवती गणयन् इति अत्र शत्रुप्रत्ययः अस्ति गणयन् गणनां कुर्वन् इति अर्थः भवति गणयन्ति गणनां कुर्वती गणयमानः एतत् सानस् प्रत्ययः अस्ति गणयमान गणयित्वा त्वास् प्रत्ययः भवति विगणय्य अत्र ल्यप् प्रत्ययः भवति गणयतुम् अत्र तुमुन् प्रत्ययः भवति एतस्य तुमुन् प्रत्यय त्वास् प्रत्यय इत्यस्य जातः वा पाठः पूर्वं जातं न वा एतस्य पाठः शृण्वन्ति न वा हरि ओम् कति जनाः सन्ति अत्र अच्छा त्वास् प्रत्यय तुमुन प्रत्यय इसका एटार प्रयोग आगे বোঝানো হয়েছে
श्रूयते न वा? अहं पृच्छन् अस्मि। না স্যার করা হয়নি। ও তাহলে তো এটা মানে মধ্যে এটা আইছে, তো এটা তো তার পরে এটা করতে লাগবে, বুঝছেন না নি? এটা তো এখন বোঝানো যাবে না, এটার প্রয়োগটা আমি পরে বলবো। আচ্ছা, এটা প্রয়োগ হইব। চলো চিনতি চিয়েতে, এটা যে চিন্তা করা চিন্তা, এটা পরে। আচ্ছা, এখন আমরা প্রহেলিকা পড়ব। হ্যাঁ, প্রহেলিকা মানে আপনারা জানেন তো? आम महोदय। हाँ, राजन कमल पत्राक्ष तत्ते भवतु चाक्षयम आसादयति यद रूपम करेणुः करणैः विनाः। हाँ, কমল পত্রাক্ষ মানে যার কমল, কমল মানে পদ্ম ফুলের পাতার মতন যার চোখ আছে। রাজন মানে হে রাজাকে বলেছে, হে রাজন কমল পত্রাক্ষ তত্তে ভবতু চাক্ষয়ম, অর্থাৎ এই তোমার আপনার এই রূপ অক্ষয় অর্থাৎ অবিনাশী হোক, অর্থাৎ যে করণ আসাদয়িত ইয়দ রূপম করেণুঃ করণেই বিনাহ, অর্থাৎ করণ হয়েছে ইন্দ্রিয় রহিত হইলে করেণু হস্তিনী দান করে, অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয় রহিত হইলে হস্তিনীকে দান করে। তার মানে কি এখানে বলা হয়েছে, তো তার অর্থটা ভিন্ন হবে। যদি করেণু শব্দ যদি থেকে হ্যাঁ করণেই সরিয়ে দেওয়া হয়, তবে যে বর্ণগুলো অবশ্যই থাকে সেগুলো হলো অ এ উ, অর্থাৎ আয়ুহু। সেজন্য শ্লোকের অভিপ্রায়, হে রাজন আপনার করণ রহিত করণে আয়ু অক্ষয় হ, এটা বলেছে তার। বুঝছো ঘটনাটা? রাজন কমলা পত্রাক্ষ তত্ত্বে ভবত চাক্ষয়ম, তোমার অক্ষয় হোক, হ্যাঁ তোমার এই রূপ অক্ষয় হোক, তোমার যে কমল মানে পদ্ম ফুলের মতন যে চোখ আছে, এই চোখ বা এই রূপ আপনার অবিনাশী হোক। যে করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় রহিত হলে, অর্থাৎ করণ অর্থাৎ করণেই আছে, তো তার মধ্যে কর এ মানে অ এ উ করণেই যদি এখানে সরিয়ে দেওয়া হয়, ঠিক আছে, তাহলে কি থাকবো? আয়ুহু থাকবো, অর্থাৎ আপনার আয়ু অক্ষয় হোক, মানে তার অর্থটা এটাই। পুনঃ এখানে আছে সুভাষিতম, দানম ভোগো নাশস্তিস্রো গতয়ো ভবন্তি বিত্তস্য यो न ददाति न भुंक्ति तस्य तृतीया गतिर भवति। অর্থাৎ দানে ধন সম্পত্তি বা বিত্তের তিন প্রকারের মানে গতি থাকে, উপায় থাকে। তিনটা অবস্থা থাকে। একটা দান, একটা হইছে দান করা, কাউকে সাহায্য করা। কোনো একটা সম্পত্তি আছে, ধন আছে আমাদের কাছে, একটা হয়তো কিছু দুঃখী দরিদ্রকে দান করতে লাগবো, নিজের আত্মীয় স্বজনকে সাহায্য করতে লাগবো, সমাজের সেবা করতে লাগবো, লোকের কল্যাণ করতে হবে, এটা হচ্ছে দান। তার এটা একটা অবস্থা হচ্ছে দান। আরো একটা হচ্ছে ভোগ। টাকা সম্পত্তিতে আমরা অনেক খরচ হয় আমাদের ব্যবহারের জন্য, নিত্য ব্যবহারের জন্য, দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য, অর্থাৎ কিছু কাপড় কেনার জন্য, খাবার বস্তু কেনার জন্য, অর্থাৎ ব্যবহারের জন্য আমাদের ধন লাগবে। এটা হচ্ছে ভোগ করা, মানে উপযোগ করা, ভোগ করা, উপভোগ করা হয়েছে দানের একটা অবস্থা। আরো একটা অবস্থা হচ্ছে নাশ, মানে তিনটা গতায় ভবন্তি বিত্তস্য। বিত্তস্য মানে ধনের, অর্থাৎ বিত্তের, টাকা পয়সার তিন প্রকারের অবস্থা থাকে, তিন প্রকারের রূপ থাকে। একটা হচ্ছে দান করা, আর একটা হচ্ছে ভোগ করা, আর একটা হচ্ছে নাশ। যদি ইয়ো ন দদাতি ন ভুঙ্ক্তি, আর যে দানও করে না আর ভোগও করে না, তস্য তৃতীয়া গতির ভাবে, তার তিনটা গতি তো হবেই। যদি দানও যদি কেউ করে না, কাউকে দিয়ে না টাকা পয়সা, আর নিজে ভোগেও করে না, তাহলে তো নাশ হবেই। তিনটা গতি মানে তৃতীয় অবস্থা তো হবেই ধনের। এটা বলতে চাইছে যে দানের তিনটা, দানও করতে হবে, ভোগও করতে হবে, এটাই এসে ধন সম্পত্তির উপযোগ। হ্যাঁ, যদি দানও করে না,
কাউকে দেয় না আর নিজেও উপভোগ করে না, টাকা সম্পত্তি অনেক প্রচুর আসে, কিন্তু কি হবে, এটা তো নাশ হয়ে যাবে এমনি, হে তো কোনোদিন উপভোগ করতে পারে না, এই কথা বলেছে। ধনের 3 গতি হয়, দান, ভোগ আর নাশ। যদি কোনো ব্যক্তি যদি ধন দান করেন না বা ভোগ করেন না, তবে তার 3য় গতি হয়, অর্থাৎ অবশ্যই নাশ প্রাপ্ত হয়, এটা ধনটা নাশ হবে, এটা কথা বলেছে। এখানে পদ বিভাগও আছে। পদ বিভাগ হয়েছে অন্বয় করতে হবে শ্লোকের। যখন আমরা কোন একটা শ্লোক থাকি তখন আমাদের কর্তা অন্য স্থানে থাকে, হ্যাঁ, ক্রিয়া অন্য স্থানে থাকে, শ্লোকের ছন্দ মিলানোর জন্য এটা লেখা থাকে, শ্লোকে রচনা করা হয়, কিন্তু তার যখন আমরা অর্থ ব্যাখ্যা করব তখন তার কিন্তু পদ অনুসারে আমরা কি করতে লাগবে, সাজানো হয়। এটাকে বলেছে দানম ভোগঃ নাশঃ তিস্রঃ গতয়ঃ ভবন্তি বিত্তস্য ন দদাতি ন ভুঙ্ক্তে তস্য 3য় গতির ভবেৎ। অর্থাৎ ধনস্য বিত্তস্য তিস্রঃ গতয়ো ভবন্তি। বিত্তস্য ধনের এইভাবে সাজাতে হবে, বিত্তস্য তিস্রঃ গতয়ো ভবন্তি, হ্যাঁ, তিস্র গতয় ভবন্তি দানম ভোগঃ নাশশ্চ ইহ ন দদাতি ন ভুঙ্ক্তে তস্য 3য় গতির ভবতি। এইরকম সাজাইয়া আমরা অর্থ করতে হবে। কারণ সন্ধিও আছে, ভোগ নাশঃ, নাশ প্লাস তিস্রঃ, তিস্র গতয়ঃ ভবন্তি, গতয়ো ভবন্তি, এখানে সন্ধি হয়েছে, বিসর্গটা উকার হইয়া ওকার হয়েছে, গতয়ো ভবন্তি। তারপরে ইয়ো না দদাতি, ইয়ো না, ইয়হ, তারপরে বিসর্গ আছে, তারপরে ইয়ো হবে। আচ্ছা, আর গতির ভবতি, গতিহি যোগ ভবতি, এটা বিসর্গটা রেফ হয়ে গেছে উপরে গিয়া, তারপরে গতির ভবতি, এরকম হয়। আরো 4 নম্বর, ব্যসনানন্তরম সৌখ্যম স্বল্পমপ্যধিকম ভবেৎ কাসায় রসমাসাদ্য স্বাদবতী বাম্বু বিন্দতে। এটা হয়েছে তোমাদের, এটা সুভাষিত, আগেরটা ছিল প্রহেলিকা, সুভাষিত ছিল, আর এটাও সুভাষিত। কারণ বলে হয়েছে ব্যসনানন্তরম সৌখ্যম স্বল্পমপ্যধিকম ভবেৎ কাসায় রসমাসাদ্য স্বাদবতী বাম্বু বিন্দতে। দুঃখের পরে অল্প সুখ অনেক মনে হয়, যেমন ঔষধ প্রভৃতি খাওয়ার পরে কটু স্বাদ ভক্ষণের পরে জলের স্বাদ মিষ্টি লাগে। অর্থাৎ ব্যসনানন্তরম সৌখ্যম, যদি মানুষের দুঃখ হয়, দুঃখ ভোগ করা হয়, মানুষের দুঃখ পায়, কষ্ট পায়, তারপরে কিন্তু একটু সুখ থাকলে কিন্তু এই সুখে অনেক বলে মনে হয়, অনেক মনে হয়, হ্যাঁ, স্বল্পমপ্যধিকম ভবেৎ, যদি অল্প থাকে তবু কিন্তু এটা অনেক এরকম আমরা মনে হয়। কাসায় রসমাসাদ্য স্বাদবতী বাম্বু বিন্দতে, কাসায় মানে যে আমাদের একটা ঔষধের একটা স্বাদ থাকে না, কটু স্বাদ, একটা তিক্তও থাকে, কটু থাকে, কাসায় থাকে, এরকম স্বাদ থাকে ঔষধের। ওই ঔষধ খাওয়ার পরে যদি আমরা জল পান করি তাহলে জলটা মিষ্টি লাগে। আসলে জল মিষ্টি না, কিন্তু জল খাওয়ার আগেই যে আমরা যে তিক্ত ঔষধ খেয়েছি, সেই জন্যে বলেছে যে মানুষের দুঃখ কষ্ট করার পরে মানুষে সুখ পাবেই, এই কথা বলা হয়েছে। যে দুঃখদায়ক অনুভূতির পরে অল্প সুখ অনেক বলে মনে হয়, যেমন কটু স্বাদের পরে জল মিষ্টি লাগে। অর্থাৎ মানুষের যদি অনেক দুঃখ, পীড়া, ব্যথা পায়, তাহলে একটু সুখ পাইলেও কিন্তু সেই সুখ কিন্তু অনেক এরকম মনে হয়, এই কথা বলা হয়েছে। এখানে যে কথা আছে, কাব্য কথা, मंत्रालोचनम यदा नारद मुनि द्वारक नगरात् निवृत्तवान। नारद मुनि, नारद ऋषि द्वारक नगरात् निवृत्तवान, द्वारका থেকে, সেই দ্বারকা নগরী থেকে বেরোলো, নিবৃত্তবান। তদা এব, সেই সময়েই ইন্দ্রপ্রস্থ নগরাত, ইন্দ্রপ্রস্থ নগর ছিল যুধিষ্ঠির, পাণ্ডবের রাজ্য ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ নগর। ইন্দ্রপ্রস্থ নগরাত যুধিষ্ঠিরে অন্যম সন্দেশম শ্রীকৃষ্ণায় প্রেষিতাম, কৃষ্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে
আর একটা সন্দেশ পাঠাইছে, বার্তা পাঠিয়েছে। যুধিষ্ঠির রাজসূয় यागम कर्तुम संकल्पम कृतवान आसीत्। যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করার সংকল্প করেছিল, কৃতবান আসিত। यागस्य মধ্যে আর সেই যজ্ঞ করার সময় বিঘ্ন ভবতি ইতি ধর্মরাজ ভীতা আসিত। কিন্তু ধর্মরাজ কি ভাবছে, যজ্ঞের সংকল্পটা করার পরে কি যদি বিঘ্ন হয়ে যায়, এই বলে মানে ধর্মরাজ ভয় করেছে। यागस्य মধ্যে মানে এই যজ্ঞ করার সময়ই বিঘ্ন ভবতি মানে যজ্ঞ করার সময় বিঘ্ন হয়ে যাবে অথবা বাধা হবে যজ্ঞ কার্যে, এই বলে কি করেছে ধর্মরাজ ভয় করেছে। অতঃ অতঃ সেই জন্যে সহ শ্রীকৃষ্ণম আহুতবান, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান মানে ডাকলো, হ্যাঁ ডাকছে। শ্রীকৃষ্ণ চিন্তিতবান, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানে ভাবছে। একত্র দেব কার্যম অন্যত্র বন্ধু কার্যম। কৃষ্ণ ভাবেছে এক জায়গায় হয়েছে দেবতার কার্য আর একটা হয়েছে বন্ধুর কার্য। কিম করোমি ইতি সন্দেহ উৎপন্ন। তো ভগবান চিন্তা করেছেন কি করব এখন আমি, হ্যাঁ দেব কার্য হয় আর এদের বন্ধু কার্য হয়। তো আমি কি করব, কিম করোমি আমি কি করব, ইতি সন্দেহ উৎপন্ন মানে সন্দেহ উৎপন্ন হয়েছে। সমস্যাম পরিহর্তুম সেই সমস্যাকে পরিহার করার জন্য, সেই সমস্যাকে নিবারণ করার জন্য সহ মন্ত্রালোচনম করতুম নিশ্চিতবান। মন্ত্রালোচনম মানে মন্ত্রণা মানে মিনিস্ট্রি হয়, সেখানে সব মানুষ থাকবে, এক একজন একটা আলোচনা করবে, সাজেস্ট করবে, মন্ত্রণা করবে, এটাকে হচ্ছে মন্ত্রালোচনম করতুম নিশ্চিতবান। এইভাবে মন্ত্র আলোচনা করার জন্য নিশ্চয় করলো। জ্ঞান বৃদ্ধ উদ্ধব অগ্রজো বলরামস্য আগতবন্ত। সেই সভায় জ্ঞান বৃদ্ধ, জ্ঞানের দ্বারা বৃদ্ধ, বৃদ্ধ একটা বয়োবৃদ্ধ থাকে, বয়সের দ্বারাও বৃদ্ধ হয় মানুষ, আর জ্ঞানের দ্বারাও বৃদ্ধ হয়। ছোট বয়স হইতে পারে, বয়স ছোট হইতে পারে, অল্প বয়স হইতে পারে, কিন্তু যদি তার জ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ যদি থাকে তাহলে একে জ্ঞান বৃদ্ধ বলা হয়। জ্ঞান বৃদ্ধ উদ্ধব, উদ্ধব অনেক জ্ঞানী ছিল। জ্ঞানবৃদ্ধ উদ্ধব আর অগ্রজ বলরামস্য আগতবন্ত, আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দাদা বলরাম, অগ্রজ বলরামও আসলো সেখানে, দুইজন উদ্ধব আর বলরাম। ত্রয়ো মিলিত মন্ত্রালোচনম অকুরুবন। ত্রয়ো মিলিত্যা শ্রী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম আর উদ্ধব তিনজন মিলে কি করলো, মন্ত্র আলোচনা করা হলো সেখানে, তারা আলোচনা করেছে। শ্রীকৃষ্ণ নারদ মহর্ষি দেবেন্দ্রস্য সন্দেশম গৃহীত্বা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নারদ মহর্ষি দেবেন্দ্রের সন্দেশম গৃহীত্বা আগতवान। नारद महर्षि देवेन्द्रस्य सन्देशं गृहीत्वा आगतवान्। दुष्ट शिशुपालस्य वधः करणीयः इति सूचितवान्। नारद महर्षि देवेंद्र अर्थात देवेंद्र হইছে ইন্দ্র, দেবেন্দ্র সন্দেশম গৃহীত্বা সন্দেশ একটা নিয়ে, খবর একটা নিয়ে আসলো যে দুষ্ট শিশুপালের বধ করতে হবে, এইভাবে সূচনা করেছে। যুধিষ্ঠির ইয়াগায় মাম আহতবান। যুধিষ্ঠির আমাকে যজ্ঞতে ডাকছে, তস্যে বিঘ্ন ভয় মস্তি, বিঘ্নের ভয় আছে, এবং কার্যদ্বয়ম সম্প্রাপ্তম, এখন দুইটা কার উপস্থিত হলো। ধর্মরাজস্য অনুজাহা বীরাহা সুরাসহ, ধর্মরাজের ভাতৃগুলো কি আছে, বীর আছে আর সুরবীর আছে। তসমাৎ ধর্মরাজ তেসাম সাহায্যেন ইয়াগম করোতি। আর ধর্মরাজ সেইভাবে তার যে ভাই ছিল তার ভাইয়ের সাহায্য নিয়েই কি করেছে, যজ্ঞ কাজ করেছে। শিশুপাল দুষ্ট দিনে দিনে বর্ততে, আর শিশুপাল তো দুষ্ট, এ তো প্রতিদিন বাড়ে তার। আর নীতিকার বদন্তি, আর নীতিকার কয়, যারা নীতি করেছে, নীতি বাক্যকার বলছেন, ব্যাধি বর্ধমান শত্রু চ নোপেক্ষণীয়। ব্যাধি বর্ধমান শত্রু নোপেক্ষণীয়।
যদি কোনো একটা রোগ যদি থাকে, রোগকে যদি উপচার করা না হয় তাহলে রোগটা বেড়ে 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 এটা বড় হয়ে যাবে। আর শত্রু সেইভাবে, শত্রুকেও কিন্তু তার আগেই কিন্তু তাকে বিনাশ করে। তাহলে যদি শত্রু বলি হয়ে যায়, যদি শত্রুকে যদি বিনাশ না করা হয় তাহলে শত্রু বলবান হবে। অয়ম মমাভিপ্রায়, এটা ভগবানকে বলেছে, কিন্তু এটাই হচ্ছে আমার অভিপ্রায়। অত্র যুক্তাযুক্তম বিচার্য কথয়ন্তু। তো এখানে কি মানে উচিত আর কি অনুচিত এটা আপনারা বিচার করে বলুন। ইতি উক্তবান, শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে বলেছে, এই কথাটা হলো। এটা তো আছেই, এখানে আছে। ও এখন আরো একটা আছে, শ্রীকৃষ্ণ, হ্যাঁ ও এটা তো বলছি আমি। আচ্ছা, কিঞ্চিৎ তিষ্ঠতু অহম মম ভাগেশ।
श्रूयते न वा इदानीं श्रूयते न हाँ महोदय। बांग्ला तो अस्ति एव तत् तो भवान् जानन्ति एव हाँ बांग्ला तो বলার দরকার নাই আমি খালি সংস্কৃতেরটা বলবো এটা অন্বয় কিভাবে করা হয় হ্যাঁ এক নম্বর শ্লোকটা আমি বলবো दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् अहं पदविभाग दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनः तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् इदानीम् अन्वय कथं करणीयम् इत्युक्ते दुर्योधनः तदा पाण्डवानीकं व्यूढं दृष्ट्वा आचार्यं राजा आचार्यम उपसंगम्य इदम वचनम अब्रवीत् এটা এরকম হবে অর্থাৎ व्यूहकारे स्थित सेना के देखे दुर्योधन द्रोणाचार्य निकट ये बोलेन अर्थात अत्र वाक्य विश्लेषणम् अस्ति क्रियापदम अब्रवीत् प्रथम विभक्ति से दुर्योधनः राजा इति प्रथम विभक्ति अस्ति पुनः वचनम आचार्यम पाण्डवानीकं व्यूढम् इति द्वितीय विभक्तेः प्रयोगः अत्र अस्ति त्वा प्रत्ययन्तम् अस्ति लेप प्रत्ययम् अपि अस्ति अव्ययम् अपि अस्ति हाँ दृष्ट्वा दृश्योक्त्वाच दृष्ट्वा उपसंगम ल्यप उपसंगम्य अव्ययम् अस्ति तदा अस्ति तु अस्ति तो अव्यय अस्ति हाँ मैंने बोला है से আপনার अब्रवीत क्रियापदम कह अब्रवीत के बोलছে दुर्योधनः कीदृशः दुर्योधनः राजा किम अब्रवीत वचनम क्रीम कृत्वा अब्रवीत उपसंगम्य कम उपसंगम्य आचार्यम उपसंगम्य पुनः किम कृत्वा अब्रवीत दृष्ट्वा किम दृष्ट्वा पाण्डवानीकम कदा अब्रवीत तदा এইভাবে এখানে আকাঙ্ক্ষা পদ্ধতিতে এখানে বোঝানো হয়েছে শ্লোকটো বোঝার জন্য এইভাবে লেখা আছে পশ্যৈতাম পাণ্ডপুত্রাণাম आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता बोलेছে ये आचार्य पाण्डुपुत्राणाम पाण्डुपुत्रदेर महतीम चमुम ये विशाल सेना के पश्य देखो देखुन ये आचार्य पाण्डुपुत्राणाम ये आचार्य पाण्डुपुत्राणाम महतीम चमुम महान सेना के विशाल सेना के पश्य देखुन अर्थात जार व्यूह रचना व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता अर्थात बुद्धिमान शिष्य माने धीमता ज्ञानी पुत्रेर द्वारा रचित एटा तव शिष्येण अर्थात आपनारई शिष्य द्रुपद पुत्र हाँ द्रुपद पुत्र द्वारा এইটা व्यूह रचना विशाल पांडव सेना के दर्शन করুন আপনি এইটা বলেছে এতে ক্রিয়াপদ দেওয়া আছে পশ্য प्रथम विभक्तिर प्रयोग আছে संबोधन আছে आचार्य द्वितीय विभक्ति एताम महतीम चमुम व्यूढ़म এটা দ্বিতীয় বিভক্তি প্রয়োগ अस्ति তারপরে তৃতীয় अस्ति द्रुपद पुत्रेण शिष्येण धीमता এরকম তৃতীয় বিভক্তির প্রয়োগ এখানে করা আছে ষষ্ঠী আসছে পাণ্ডুপুত্রাণম ষষ্ঠী বহুবচনে আছে তব হ্যাঁ এখানে লেখা আছে আচার্য সম্বোধনে আছে পশ্য अस्ति ক্রিয়াপদ আছে কাম পশ্য চমুম চমুম মানে সৈন্য কৃদৃশিম চমুম এতাম পুরো কৃদৃশিম महतीम पढो क्लास गर्दैछ भनेर जाऊ कीदृशीम महतीम भन्देऊ न क्लास गर्दैछ भनेर महतीम पुनः कीदृशीम चमुम व्यूढ़ाम केन व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण कीदृशेन द्रुपद पुत्रेण धीमता पुनः कीदृशेन तव এইভাবে এখানে বর্ণন করা হয়েছে अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि योधानो विराटस्य
द्रुपदस्य महारथः। अत्र शूरा अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः। अत्र अत ए युद्धे बस्दै गरेर भन न, क्लास गर्दैछ अनलाइनमा क्लास गर्दैछ भन न बस्दै। अत्र ए युद्धे शूरः वीर महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानः विराटः द्रुपदः च महारथः। अतः এই যুদ্ধে কি কি আছে? ভীম অর্জুনের মতন পারদর্শী বিরাট মহারথী দ্রুপদের পুত্র বীর কুশল যোদ্ধারা রয়েছেন। এই যুদ্ধে কে কে আছে? अष्टवादन पर्यन्तं न वा कक्षा? सार्ध अष्टवादनपर्यन्तम्। सार्ध अष्टवादनपर्यन्तम्। एक निमेषं तिष्ठतु, अहम् आगच्छामि। दुर्गापूजायाः तत्र अनुदानं स्वीकर्तुम् आगताः आसन् जनाः। इदानीम् आगतं न वा अत्र? आं महोदय, सम्यक् अस्ति। अत्र एतत्तु जातं। अत्र के सन्ति युद्धे? महेश्वासाः। कीदृशाः महेश्वासाः? शूराः। पुनः कीदृशाः? भीमार्जुनसमाः, अर्थात् भीमेर अर्जुनेर मत माने वीर। पुनः कह युधान। युधान माने युद्धेर जन्य माने युद्ध करार इ थका प्रवृत्ति थका। पुनः कह विराटः। पुनः कह द्रुपदः।
কীদৃশ দ্রুপদः মহারথः, এইভাবে এখানে বলা হয়েছে। মানে সন্ধি এখানে আছে। अहम प्रातः देवम नमस्करोमि। হ্যাঁ, প্রাতঃ এখানে অনুস্বর আছে, মানে অনুস্বর সন্ধি। কৃষ্ণম বন্দে জগদ্গুরুম, এখানে কৃষ্ণম আছে না, এইটা এসে অনুস্বর সন্ধি। অহম দেবম নমস্করামি, বনম গচ্ছামি, গুহাম পশ্যামি, অহম প্রাতः अनुस्वर सन्धि कथं भवति? सत्यं वद, धर्मं चर, दुःखं त्यज, कर्तव्यं पालय, भोजनं कृत्वा विद्यालयं गच्छ। सः गीतं श्रुत्वा हर्षं प्राप्तवान्, गीतं श्रुत्वा हर्षं प्राप्तवान्, पदं स्मृत्वा वाक्यं लेखनीयं, पदं स्मृत्वा वाक्यं लेखनीयं। এইগুলো আছে যে আছে, এর মানে সন্ধি বিচ্ছেদ করতে হবে। সন্ধি বিচ্ছেদ করতে হলে কিভাবে লিখতে হবে? অহম প্রাতঃ, অহম এইটা ম হর্ষন্ত চিহ্ন যোগ প্রাতঃ। যখন ব্যঞ্জন বর্ণ যদি পরে থাকে তাহলে এই মটা অনুস্বর হয়ে যায়। যদি সন্ধি যদি হয় তখন সন্ধি বিচ্ছেদ করলে আমি এইভাবে লিখতে হবে। ঠিক আছে, অহম প্রাতঃ, তো এই মটা কি হবে? যখন ব্যঞ্জন বর্ণ পরে যদি থাকলে মটা অনুস্বর হয়। দেবম নমস্করোমি, এখানেও সেম, এখানেও তো ন ব্যঞ্জন বর্ণ আছে, জন্য যদি সন্ধি করা হয় তখন কি হয়? দেবম, বর উপরে বিন্দু হবে, দেবম নমস্করোমি, এইভাবে লিখতে হবে। কৃষ্ণম বন্দে, সেম, কৃষ্ণম বন্দে, কৃষ্ণম যদি এক বাক্যে লেখা হয় তাহলে কি হবে? রম কৃষ্ণম, তত্র বিন্দু হবে, অনুস্বার হবে। বনম গচ্ছামি, গুহাম পশ্যামি, সত্যম বদ, ধর্মম পালয়, এটা এইভাবে হবে। ব্যঞ্জন বর্ণ যদি পরে থাকলেই এই মটা কি হয়? অনুস্বার হয়, এই জানতে হবে। যদি সেখানে স্বরবর্ণ যদি হয়ে যায়, হ্যাঁ, এখানে ভোজনম অকৃত্বা যদি থাকে তাহলে ভোজন মকৃত্বা, মটা অর সঙ্গে যুক্ত হইয়া মকৃত্বা এরকম হবে। এটা আসবে কি দেখি এখানে, যদি স্বরবর্ণ থাকলে এরকম হয়, ব্যঞ্জন বর্ণ থাকলে অনুস্বর হয়ে যায় উপরে। ঠিক আছে, যদি কোনো পদের অন্তে মকার থাকে এবং পরে ব্যঞ্জন বর্ণ থাকে তবে মর স্থানে অনুস্বর হয়। উপর লিখিত সমস্ত উদাহরণে তাই হয়েছে। এইগুলো সমস্ত যে উদাহরণ দিয়েছে, যদি কোনো পদের অন্তে যদি মকার থাকে আর পরে যদি ব্যঞ্জন বর্ণ থাকে তাহলে কি হয়? সেই স্থানে অনুস্বর হয়, আমরা লিখতে হবে এরকম। এখন সন্ধি করতে লাগবে। এখানে আমরা তো সন্ধি বিচ্ছেদ করলাম আগে, এখানে সন্ধি বিচ্ছেদ করা হয়েছিল, এখন আমরা সন্ধি করতে হবে। তো সন্ধি করলে কি হয়? সর্বম নষ্টম, কি হবে? এখন সর্বম নষ্টম যদি আমরা লিখতে হইলে সর্বম বর উপরে বিন্দু হবে, অনুস্বর হবে, সর্বম নষ্টম। অহম তম, অহম হর উপরে অনুস্বর হবে, অহম তম। আপনম গত্বা, আপনম এই র উপরে অনুস্বর থাকবে, আপনম গত্বা। তম দৃষ্টা, তর উপরে অনুস্বর থাকবে, এইভাবে লিখতে হবে। কিম বদসি, কিম কর উপরে বিন্দু থাকবে। ছত্রম, ত্রর উপরে অনুস্বার থাকবে। পত্রিকাম পঠ, কাম কার উপরে বিন্দু থাকবে। প্রবচনম শ্রোতুম, প্রবচনম নর উপরে বিন্দু থাকবে। এইভাবে নিম্নলিখিত শব্দগুলি সন্ধি বিচ্ছেদ করে কোন কোন বর্ণের কি পরিবর্তন হয়েছে বলো। দেখতে বাদম ত্যজ, সেবাম কুরু, এই যে সন্ধি বিচ্ছেদ করলে হয় গিয়ে বাদম, তখন ম আর হসন্ত লিখতে লাগবো, যোগ ত্যজ। সেবাম, সেবা ম হসন্ত দিয়ে সেবাম কুরু, এইভাবে লিখতে হবে, আগে যেরকম উদাহরণ দেওয়া আছে। উত্তমা বালাহ সূর্যোদয়াৎ প্রাগেব উত্তিষ্ঠন্তি, এটা হচ্ছে সন্ধি আছে এখানে। সন্ধি হয়েছে অনুস্বর সন্ধি তো হয়েছে, এখানে যস্ত সন্ধি এটা আছে। যস্ত সন্ধি হলো তোমাদের প্রাক এব, ক বর্ণ যদি থাকে তাহলে এটার কি হয়? তৃতীয় বর্ণ হয়ে যায় গ, আর এব তে গিয়ে ওখানে সন্ধি হয়ে যায় প্রাগ এব, এইভাবে হয়। এটা এসে তোমার যস্ত সন্ধি। যেটাকে ষড়ানন, ষট আনন, ট বর্ণ আছে তো, কিন্তু সেখানে কি হবে? ট ঠ ড সন্ধি হয়ে যাবে ষড়ানন, এরকম।
जगत गुरु जगत त থাকে तর তৃতীয় বর্ণে ত থ দ যদি সন্ধি হয়ে যায় কি হয় জগৎ গুরু আর এটা একসাথে হবে দ আর গ একসাথে হবে महत यशः महत यशः अच्छा केशव महोदय, हाँ थोड़ा हिंदी में भी थोड़ा उदाहरण दीजिए ना, ये बांग्ला में थोड़ा जानकारी नहीं होता इतना। ओ मेरे को मालूम नहीं ना कौन अब आप है मुझको तो मालूम नहीं था ना। हाँ, और यहाँ में एक दो आदमी है, सुमन भी इतना नहीं समझता बांग्ला, और मैं भी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं हिंदी में भी समझ आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हिंदी का भी थोड़ा उदाहरण देने से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर भी तो ये दिखा के तो समझ गए होंगे ना आपको इसमें। अच्छा हिंदी में भी बोलने से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सम्यक अभिहितम भवत्या, सम्यक अभिहितम, क सम्यक में क में हसंत होगा, उसके बाद अभिहितम, ऐसा अगर हम लोग जोक करेंगे तो संधि विच्छेद करने से सम्यक अभिहितम ऐसा होगा। अगर संधि करेंगे तो सम्यक क का तृतीय वर्ण ग होगा और अकार में एक ग युक्त होके सम्यक अभिहितम ऐसा होता है। और इसमें है अजंत, अच जोग अंत, अजंत च छ ज तृतीय वर्ण हो जाएगा। षट अपि षडपि, सम्राट इति सम्राट इति सम्राट इति ऐसा हो जाता है। इसको जस्त संधि बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ लिखा है, इधर भी दिया है संधि विच्छेद। प्राग एव, प्राक एव, क जोग ए ग, षडानन, षट जोग आनन ए ड, जगत गुरु, जगत गुरु, महत यश, महत यशः, अब्जम, हाँ अब्जम, अब्जम, सम्यक अभिहितम, सम्यक अभिहितम ऐसा संधि होता है। अबधि, अप धीहि, अजंता, अच अंताः अजंताः, षट अपि, षट अपि, सम्राट इति सम्राट इति, ऐसे संधि होता है। तो এখানে বলা হয় ऐसे যদি বর্গের पंचम वर्ण व्यतीत अन्य कोनो वर्गीय वर्ण अर्थात वर्ग किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण अर्थात न म य ण न म को छोड़ के अन्य जो कोनो वर्ग का वर्ण पद अंत में अगर होगा अथवा स्वर वर्ण होगा तब वर्गीय व्यंजन के स्थान में तृतीय वर्ण होता है। ऐसा उदाहरण है। ठीक है, ये तो यहाँ दिया ही है। दिग्जोग अम्बरः दिगंबरः, दिग्जोग धनम दिग्धनम, स्रगजोग यम स्रगीयम, अबजातम अबजातम, वदेदिति वदेदिति भवे, तद एव तदेव, प्राविड जलम प्राविड जलम, अजवर्ण अजवर्णः, सम्राट अस्ति सम्राट अस्ति, षड अधिकम षडधिकम ऐसा होता है इसका। हाँ, इसमें और भी उदाहरण बहुत सारे दिए हैं। हाँ, इसमें दिया है बृहद गात्र, बृहत गात्र होगा, इसमें तो द हो गया है। धीमत वरः, धीमत त होगा में हसंत चिन्ह जोग वरः, बाक बाणः, बाक क में हसंत बाक बाणः, ये तो लिखिए, अब इस करना है। बाक जोग ईसः बागीसः, महत जोग अस्ति महद अस्ति, षड वादने षट वादने, मधुल लीडयते मधुल लीट डयते मधुलिट डयते, सुवंतम सुत जोग अंतम सुवंतम, उत गच्छति त उत तत् हसंत उत गच्छति उद्गच्छति, अप जोग आदि नाम अवादि नाम ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा लौकी का न्याय भी है इसमें। लौकी का न्याय के बारे में देहली दीप न्याय, अर्थात हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं कभी कभी न्याय
करते हैं। न्याय का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई एक वाक्य हम लोग बोलेंगे तो उसको हम लोग समझना है कि वो दूसरी थोड़ा सा संकेत करके बोलने से हम लोग एक उस न्याय को समझने से हम दूसरे बातों में भी उसका संदर्भ हम ले सकते हैं। जैसे कि देहली दीप न्याय, अर्थात देहली दीप न्याय मतलब जैसे कि दरवाजा के सामने अगर हमले में दरवाजा के सामने बीच में जो दरजा होता है, दरजा का बीच मध्य में क्या बोलते हैं हम लोग, देहली बोलते हैं उसको, संस्कृत में देहली बोलते हैं। हाँ? तो देहली में अगर हम लोग क्या है कि दीप रख देंगे तो क्या होगा, कमरे के अंदर भी प्रकाश जाएगा और बाहर भी प्रकाश जाएगा, मतलब दोनों तरफ क्या होगा, प्रकाश जाएगा, मतलब एक काम से हम लोग दोनों काज हो जाएगा। इसको देहली दीप न्याय बोलते हैं। ठीक है, तो देहली दीप न्याय ना बोले से देहली दीप न्याय से हम लोग ये काम करेंगे। अगर ऐसा कहेंगे तो हम लोग क्या होगा कि जैसे कि हम लोग दरवाजा में के मध्य में अगर हम लोग किसी प्रदीप को रख देंगे तो क्या होगा, दरवाजा हम लोग का कोठा के अंदर में भी प्रकाश जाएगा उस प्रदीप का और बाहर में भी उसका प्रकाश जाएगा, मतलब दोनों तरफ काम हो जाएगा। मतलब दुई प्रकार से हम लोग अगर लाभ, किसी भी काम का अगर लाभ उठाना है तो हम इस न्याय का हम व्यवहार कर सकते हैं। इसको बोलते हैं न्याय। समझ गए कि नहीं इसको? कुछ तो बोलिए, समझ गए ना? है सर। हाँ। जी सर। सूची कटाह न्याय, और एक होता है सूची कटाह, और दूसरा एक मैं बोल देता हूं, काकतालीय न्याय बोल के सुने थे आप लोग? काकतालीय न्याय सुना है? हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली मतलब ताल के पेड़ के नीचे काक आके बैठा है, तो ताल का फल जो है, फल आके उसका मतलब काक को ऊपर में गिर के लग जाता है। तो उसको एक्चुअली वो किसी ने गिराया नहीं है, वो संजोग है, संजोग बस वो उसी समय भी ताल का फल गिरना था तो कावड़ी को लगना था, मरना था। इसको बोलते हैं काकतालीय, मतलब किसी ने बनाया नहीं, वो संजोग बस, हाँ, इंसिडेंटली वो काम हो जाता है, दोनों काम एक साथ हो जाता है। वो काग आके बैठना भी उसी समय होगा और उसी समय ताल का पेड़ से ताल का फल भी गिरना एक साथ हो जाता है। तो ये संजोग से कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो इसको बोलता है काकतालीय न्याय। तो हम लोग सुना है। दूसरा है सूची कटाह न्याय। सूची का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, सूच, निडिल। निडल है, हाँ, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सुई, सुई, सुई। कटाह मतलब होता है कड़ाई, कड़ा मतलब कड़ाई होता है। मैंने एक कोई कुमार जो है उसको कढ़ाई बना रहा है, हाँ, तो बनाते समय अगर कोई एक आएगा, मतलब वो सुई बनाने के लिए वहां उपस्थित हो गया, तो वो कढ़ाई के सामने कमार, मतलब कढ़ाई बनाते समय है क्या होगा, वो उसको सुई को भी बना देता है, हाँ, किंतु सुई बनाने में तो बहुत कम समय लगता है, हाँ, तो परिश्रम तो होता है उसको, हाँ, जखन सुई बनाने जखन शेष हो जाएगा तो फिर कढ़ाई बनाना वो शुरू करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब छोटा काम करना है लेकिन समय ज्यादा हम लोग को चाहिए, हाँ, तो ऐसे ही परिस्थिति अगर आएगा तो हम कौन काम पहले करेंगे, उसको प्रायोरिटी किसको देंगे, हाँ, तो इसी न्याय से हम लोग करेंगे कि कढ़ाई तो हम लोग बना ही लेंगे, छोटा चीज है तो पहले सूची को ही बनाया जाए। तो अगर दो काम अगर ऐसा हम लोग का उपस्थित हो जाएगा तो हम सुई को बनाएंगे ना कढ़ाई को बनाएंगे, तो सुई को पहले बनाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य छोटा है काम, थोड़ा समय लगेगा लेकिन परिश्रम भी होगा, उसको बनाने में थोड़ा मेहनत भी लगेगा, लेकिन सूची बना के उसके बाद हम लोग कढ़ाई बनाएंगे। उसका एक सूची कटाह न्याय ऐसा है। तो ऐसे बहुत सारे न्याय है संस्कृत में, इसको लौकिक न्याय बोलते हैं। तो लौकिक न्याय प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ऐसा है कि तो और बहुत न्याय। और एक सुना है आपका, मैं उदाहरण दे देता हूँ, इसमें यहाँ नहीं है, थाली पुला का न्याय ने बोल के, ठीक है, थाली पुला का न्याय का मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग किसी मतलब चावल बना रहे हैं किसी बर्तन में,
ठीक है। चावल अगर बर्तन में बना रहे हैं तो अब जब हम लोग सोचेंगे चावल पका कि नहीं, हम लोग एक बार टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो चावल का एक दाना हम लोग निकाल के उसको थोड़ा हाथ से वो करते हैं, मलते हैं तो चावल पका कि नहीं। तो एक चावल जब हम लोग पता चलता है कि हाँ चावल तो पक गया, तो हम उस समय क्या करेंगे, हाँ चावल को निकाल देते हैं चूल्हे से। इसका मतलब हमने एक चावल, हम लोग तो चावल को पका कि नहीं इसको सिद्ध करने के लिए हम प्रत्येक चावल के दाना को तो हम लोग ने टेस्ट नहीं किया है ना, मतलब उसको तो प्रत्येक चावल को तो हम लोग देख के हम लोग नहीं देखा उसको, मतलब एक चावल पकने से सभी चावल पक गया ऐसा हम लोग मान लिया है। इसी को बोलता है स्थाली पुला का न्याय, ठीक है। वही बात है, मतलब हर चावल के हर दाना को निकाल के तो हम लोग को उसको मिच के देखने की जरूरत नहीं है। एक चावल मतलब पक गया मतलब सभी चावल पक गया उसी समय में, तो इसी को बोलते हैं स्थाली पुला का न्याय। ऐसे बहुत सारे लौकिक न्याय है। तो और इसमें है कुछ प्रातस्मरण श्लोक दिया गया है। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले स्थिता गौरी प्रभाते कर दर्शनम। तो जब हम प्रातस्मरण में पहले हम भगवान सो के उठते समय क्या करते हैं, पहले हम हाथ का दर्शन करते हैं। तो उसमें लिखा है, इसमें बांग्ला में हाथेर अग्रभाग में, हाथ के अग्रभाग में क्या होता है, लक्ष्मी बैठती है, और हाथ के मध्य में क्या होता है, सरस्वती, और हाथ के मूल में क्या होती है, गौरी पार्वती होती है। तो इसीलिए हम लोग हाथ का दर्शन करने से ही लक्ष्मी सरस्वती और गौरी का दर्शन हो जाता है, ऐसा हम लोग का मान्य है भारतीय दर्शन में। इसीलिए पहले भगवान उठते ही हम लोग पहले हाथ में दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हाथ में सरस्वती का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है, पार्वती का वास होता है। इसलिए हाथ का दर्शन करने से ही तीनों देवी का दर्शन हो जाता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। इसीलिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी में प्रणाम करते हैं। हाँ, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हाँ, समुद्र वसने देवी, हे देवी, यह देवी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन हम लोग संबोधन होने से उसका रस्यईकार हो जाता है। हे देवी, समुद्र वसने देवी, समुद्र ही जिसका कपड़ा है, मतलब समुद्र ही जिसका वस्त्र है, मतलब भारत माता के बारे में बोल रहा है, पृथ्वी माता के बारे में यहाँ बोला है। ये समुद्र ही जिसका वस्त्र है, हे देवी, और पर्वत स्तन मंडल, पर्वत ही जिसका स्तन है, और वो कहे कौन है, भूमि देवी, भूदेवी, विष्णु पत्नी, वो विष्णु की पत्नी है भूमि देवी। और नमस्तुभ्यम, मैं आपको नमस्कार करता हूं, और पाद स्पर्शम समस्य में, क्योंकि मेरा पाव जो है मैं आप पृथ्वी में अभी मैं स्पर्श करने जा रहा हूं, इसीलिए मुझको क्षमा करिए हे माँ, करके हम लोग ऐसा करते हैं। एक सेकंड, मैं एक फोन आया है, बट कल मतलब तो यहाँ भारतवर्ष के बारे में, अच्छा एक सेकंड, हाँ ये दो श्लोक है, प्रातस्मरणीय श्लोक है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, ये भी हो गया, समुद्र वसने देवी, ये भी हो गया है। तो हम लोग का प्राय पाठ अभी खत्म हुआ है, यहाँ उत्तर दिया हुआ है, ठीक है सर। तो अभी अगर आप लोग को अगर कुछ कंफ्यूजन हो गया है तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं, और कोई आप लोग को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं 2-3 मिनट, उसके बाद हम खत्म करेंगे। अगर होने से फिर हम लोग फिर चर्चा कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
कुछ बोलिए। यदि कोऽपि सन्देहः अस्ति, किमपि तत्र प्रष्टव्यम् अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तः। স্যার সাগরিকা বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ পুরো ক্লাস পুরো জয়েন করতে পারিনি যে যে জায়গাটা শুনলাম আমি তো সব ক্লিয়ার বুঝতে পারলাম সংস্কৃত মোটামুটি এখন বুঝতে পারা শুরু করেছি আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ না ঠিক আছে ঠিক আছে, পরেও তো আমরা ক্লাস করব। এখন আমাদের আমরা ভাগ করা হয়েছে পাঠ্য বিন্দুগুলো। তো শান্তি না স্যার করবেন, যতটুকু শুনেছি বুঝেছি হ্যাঁ, তারপরে গোবিন্দ স্যার করবেন, অন্যান্য আছে, আমরা সব মিলিয়ে এটা করব। তখন চিন্তা করার কোনো দরকার নাই, হয়ে যাবে, ডাউট ক্লিয়ার হয়ে যাবে। গ্রামারটা একটু টাফ বাকি মোটামুটি তো আস্তে আস্তে শিখছি গ্রামার তো এখন গ্রামারের জন্য তো আমরা অধ্যয়ন করতে হবে, তো আমরা তো গ্রামার না পড়ে তো ওইটাই পাঠের মধ্যে তো অধ্যয়ন লাগবে অনেকটা চেষ্টা করব হ্যাঁ, কেননা গ্রামারের তো অনেক সূত্রগুলো আছে, তো পাণিনির সূত্রগুলো আছে, সেখানে অনেক সূত্র লাগেছে, তার প্রয়োগের ব্যাপার আছে, তো তো সেই জন্য একটু আরো মানে শর্টকাট ফর্মে এখানে পড়তে হবে। যদি বেশি ভালোভাবে জানতে হইলে আমরা কিছু গ্রামার পড়তে হবে। এখানে তো কিছু কিছু দিয়েছে। ঠিক আছে স্যার ठीक है, अभी समाप्त करते हैं हम लोग, अभी कल्याण मंत्र करके। तो फिर अगर कुछ छूट गया है तो फिर दोबारा हम लोग फिर इसको वो करेंगे। धन्यवादः महोदय। उमाकान्त महोदय, अद्य भवान् ध्येयमन्त्रं शान्तिमन्त्रं शान्तिमन्त्रं वदतु। उमाकान्त महोदय, अस्तु, थमन् व्रत अस्ति वा? पाठः समाप्तः। आम्, सागरिका महोदय, বলুন বলুন মহোদয়া শান্তি মন্ত্রটা আজ আপনি বলুন। আমি বলবো শান্তি মন্ত্র। আমার মেয়ের খুব জ্বর, আমি এটা নিয়ে আমি সব ভালো করে জয়েন করতে পারিনি আজকে। তো আজকে অন্য কেউ বলুন, আমার এমনি অবস্থা খারাপ আছে। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुभरात्रिः। श्वः पुनर्मिलामः। শুভরাত্রি।